वेलकम फ्रेंड्स। वो पर्सन इरिटेट होते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है। आखिर क्यों मैं तुम्हें हायर करवाने के लिए पैसे लगाऊं? देन वो औरत कहती है, लेकिन क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकते प्लीज? देन वो आदमी कहता है, क्या तुम्हें पता है कि किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है? तुम मुझे जाने दो। एंड जब वो अपना पैर छुड़ा नहीं पाता तो कहता है, आखिर ये वुमेन इतनी ताकतवर कैसे है? देन तभी फीमेल इट कहती है, हे क्या तुम इस ऑफिस के मैनेजर हो? देन वो आदमी कहता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन ऐसा लगता है कि आप यहाँ सर्वेंट हायर करने आई हैं। तो चलिए, मेरे पास एक से बढ़कर एक रेज्यूमे है। देन फीमेल इट कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इस पर्सन से मिलना चाहती हूँ। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, वो औरत कहती है, मेरा नाम एना है, मुझे इंटरव्यू का मौका देने के लिए आपका धन्यवाद। देन फीमेल इट कहती है, मैंने बाहर जो सुना कि तुम्हारे पास कोई कारण है, तो क्या तुम वो कारण मुझे विस्तार से बता सकती हो? देन एना बताती है, मेरी मदर को एक पुरानी बीमारी के कारण उन्हें नियमित रूप से दवा लेनी पड़ती है, लेकिन मैंने सिलाई या बर्तन धोने जैसा काम किया है, लेकिन इससे मैं मेडिसिन का खर्चा नहीं उठा सकती। लकड़ी काटना या अस्तबल में साफ सफाई करना भी ठीक रहेगा। मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे अच्छी कमाई हो। देन तभी फीमेल लीड कहती है, क्या तुम्हें कैरेज चलाना आता है? देन एना कहती है, हाँ बिल्कुल। देन फीमेल लीड कहती है, तो फिर ठीक है। देन मैनेजर से कहती है, मैं एना को तुरंत काम पर रखूंगी, तो क्या आप कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर सकते हैं? देन ये सुनकर मैनेजर हैरान होकर कहता है, मैं समझ गया। देन तभी फीमेल लीड कहती है, कॉन्ट्रैक्ट में एक और चीज जोड़े कि सभी कर्मचारी आपस में अच्छे से घुल मिल जाएं। और एक और बात है ना, मैंसन को अपना घर और फैमिली की तरह समझना, मुझसे हमेशा ईमानदार रहना और कुछ मत छुपाना। और आखिरी शर्त ये है कि सैलरी 5 गोल्ड होगी। ये सुनकर मैनेजर हैरान। देन घबराते हुए कहता है, ये एवरेज सैलरी के मुकाबले 2 गुनी है। क्या कोई कारण है या फिर आप आम लोगों से कुछ उम्मीद कर रही हैं? देन फीमेल कहती है, मैं बस चाहती हूँ कि वो कड़ी मेहनत करे और ऑफ कोर्स अपने शर्तों का पालन भी करे, क्योंकि मैं इस मामले में उनके लिए थोड़ी स्ट्रिक्ट ओनर हूँ। ये सुनकर एंटिस मुस्कुराता है। देन फीमेल लीड मैनेजर से कहती है, अब ईना के शर्त जैसा ही क्या आप दूसरे फील्ड में भी अनाउंसमेंट पोस्ट कर सकते हैं? देन मैनेजर कहता है, हाँ बिल्कुल। देन फीमेल लीड कहती है, तो फिर ये जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़ती हूँ। जैसे ही पोस्ट का अनाउंसमेंट होता है, मैनेजर के ऑफिस के बाहर वर्कर्स की लाइन लग जाती है। सभी वर्कर्स अपने अपने रिज्यूमे लेकर खड़े थे और कह रहे थे। आदमी कहता है, प्लीज मेरे रिज्यूमे को स्वीकार कर लो, मेरे पास ज्यादा एक्सपीरियंस है। देन टकला वर्कर कहता है, नहीं, मेरे पास 30 सालों का सुअर काटने का तजुर्बा है, मैं इसके लिए कैपेबल हूँ। उन सभी को एक साथ बोलता देख मैनेजर परेशान होकर कहता है, सब शांत हो जाओ, पहले आने का ये मतलब नहीं कि सब ठीक रहेगा, प्लीज लाइन में लगे और आवेदन करें। दूर से 2 लोग आपस में बातें कर रहे थे। येलो हेयर वाला आदमी कहता है, आखिर यहाँ पर इतना भीड़ क्यों है? देन ब्लैक हेयर वाला आदमी बताता है, मैंने सुना है कि एक नोबल लेडी इन सभी वर्कर्स को हायर करने वाली है, और बस इतना ही नहीं, उन्हें वहाँ पर अच्छी सैलरी और अच्छी ट्रीटमेंट भी मिलेगी, इस वजह से वहाँ पर इतनी भीड़ है। देन तभी वहाँ पर एक केप पहने आदमी आता है एंड हंसते हुए कहता है, तुम लोग उसे नहीं जानते हो ना, वो बैरन पैलेस की डॉटर है। देन येलो हेयर वाला आदमी कहता है, तो क्या ये सच हो सकता है कि उसने पिछली बार रोडियन डची को हराया था? देन वो आदमी अपना कैप उतारते हुए कहता है, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं अदालत में काम करता हूँ। मैंने ट्रायल वाले दिन उसे काफी दूर से देखा था। पहले मुझे लगा कि वो काफी बुरी औरत होगी, लेकिन बाद में पता चला कि वो रोडियन फैमिली द्वारा फैलाई गई एक अफवाह थी। तब से मैं उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता पर फिदा हो गया। मैं पूरी तरह से उसका फैन बन गया हूँ। वह लूना पैलेस के बारे में ये नई अफवाह आम लोगों के मुंह से तेजी से फैल गई और ये बहुत जल्द नोबल लोगों के कानों तक पहुंच गई। और बस इतना ही नहीं, बहुत सारे नोबल लोग बैरन पैलेस बनने की चाह रखने लगे और हमारी फीमेल लीड के बारे में जितनी भी बुरी अफवाहें थी वो सभी लोगों के माइंड से गायब होने लगी। लेकिन ये कहा जाता है ना कि लोग किसी की तारीफ करते हैं तो साथ में दूसरे की बुराइयां भी करते हैं। ठीक वैसे ही रोडियन फैमिली के बारे में लोग बुरी बुरी बातें बोलने लगे। देन जब ये रूमर पर्सन रोडियन के पास पहुंचती है तो वो गुस्से से अपना मुक्का टेबल पर दे मारता है एंड चिल्लाते हुए कहता है, इस तरह की अफवाहें चारों तरफ क्यों हैं?
देन बटलर कहता है, मैं माफी चाहता हूँ मास्टर, आमतौर पर इसे रिश्वत के जरिए किसी तरह सुलझा लिया जाता है, लेकिन इस बार अफवाहें आम लोगों के बीच फैली है। देन फॉर्सन चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम बहाना बना रहे हो? अगर तुम इसे नहीं हटा सकते तो कम से कम तुम एंटस की अफवाहों से इसे ढक देते। एंड परेशान होकर अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, आखिर क्यों सब कुछ मेरे ही साथ गलत हो रहा है। देन तभी सायरा कहती है, आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ फॉर्सन। जो भी मिस्टर फॉर्सन को परेशान करेगा मैं उन्हें जरूर सजा दूंगी। क्या तुम इस डॉक्यूमेंट को देख सकते हो? मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। वेल फॉर्सन उस डॉक्यूमेंट को देखने के बाद खुश होने के साथ साथ हैरान हो जाता है एंड कहता है, ओ माय गॉड, ये तो कमाल है मिस सायरा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आपने इतने कम समय में मेरी बात इतनी कुशलता से पूरी कर दी। देन सायरा हंसते हुए कहती है, मुझे खुशी हुई, ये उतना मुश्किल भी नहीं था। मेरा जो रोल है वो किसी भी टास्क को पूरा करना है, सिर्फ आपको खुश रखने के लिए। देन ये सुनकर फॉर्सन कहता है, आखिरकार आप इस दुनिया में एकमात्र सही इंसान हैं। धन्यवाद मिस सायरा। एंड हंसते हुए कहता है, आखिरकार हम फाइनली उनकी बर्बादी का ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। एंट्रस ग्रुप के जितने भी बिजनेस पार्टनर हैं वो उनसे अपना डील कैंसिल कर देंगे। तब उस कमीने की वैल्यू पूरी तरह से गिर जाएगा और लूना के पास भी भरोसा करने के लिए कोई नहीं होगा। देन सायरा कहती है, उसे गिरने में बस कुछ ही समय लगेगा। देन फॉर्सन कहता है, मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था। देन सायरा कहती है, हाँ, हमारा बदला पूरा होगा। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, फीमेल लीड कहती है, वाओ, आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है। देन तभी मेड आकर इन्फॉर्म करती है कि ब्रेकफास्ट तैयार है। देन हमारी फीमेल लीड बताती है, जब से हमने न्यू मेड हायर किया है तब से एमा, लॉरा और मैं शांति भरे दिनों को एंजॉय कर रहे हैं। जितने भी न्यू सर्वेंट को हायर किया गया है सब दयालु और मेहनती हैं और यहाँ तक कि सोने के खदान का कारोबार भी बेहतर चल रहा है। मैं बस यही विनती करती हूँ कि ये शांति भरा दिन यूं ही जारी रहे। वेल उसे ये कहे ज्यादा देर नहीं हुई। देन जैसे ही वो लेटर को रीड करती है तो उसे 440 वोल्ट का झटका लगता है एंड डर के मारे कांपते हुए कहती है, लूना पैलेस 1 सेकंड पहले ही मर चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मार्कस और मार्शिनेस यहाँ आ रहे हैं। आखिर वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? देन हमें मार्कस विंसेंट के बारे में बताया जाता है। वो इस एम्पायर के समुद्री व्यापार में एक लीडिंग फिगर हैं, लेकिन साथ ही में एक निर्दयी पेरेंट्स जिसने एक 12 साल के बच्चे को अकेले बड़ा होने के लिए घर से बाहर निकाल दिया। नोवेल में उनके बारे में डिटेल से नहीं बताया गया, लेकिन उनके नॉर्मल पेरेंट्स होने की संभावना बहुत कम है। उन्होंने कहा है कि वो कैल्टन की नौकरी से बर्खास्त करने के बारे में सुनना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे उनसे मिलना ही होगा। एंड एंटस को लेटर लिखते हुए मन में कहती है, और क्या होगा अगर एंटस का सामना उनके पेरेंट्स से होता है, तो बेहतर यही होगा कि मैं उसे यहाँ आने से मना करूं। और अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो रोज मेरी सब संभाल लेगी, क्योंकि वो भी यहाँ आ रही है। मैं बस उम्मीद करती हूँ कि कुछ भी गड़बड़ ना हो। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, मार्कस और मार्शिनेस पैलेस मेंशन आए हुए थे। मार्कस माफी मांगते हुए कहते हैं, मेरी डॉटर यहाँ आने के चक्कर में ओवर एक्साइटेड हो गई, जिसके कारण वो वहीं पर थक कर बेहोश हो गई। ये सुनकर तो फीमेल डर के मारे कांपने लगती है। देन वो कैसे भी खुद को शांत करते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ, मैं बस उम्मीद करती हूँ कि वो जल्द ही ठीक हो जाए। देन तभी मार्शिनेस कहती है, मुझे समझने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ऐसा लगता है कि मैंने अनजाने में अपनी प्यारी बच्ची पर भारी बोझ डाल दिया। बीमार बच्ची को घर पर छोड़कर यहाँ आना हमारे लिए काफी मुश्किल है। देन ये सुनकर फीमेल मन में कहती है, मुझे ऐसा लगा कि वो एक निर्दयी पेरेंट्स होंगी, लेकिन वो रोज मेरे के लिए परेशान है। देन हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। फीमेल कहती है, सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी, इस स्टेटमेंट में लिखा गया टेस्टिमनी पूरी तरह से झूठा है। कैल्टन मुझे पसंद नहीं करता था क्योंकि मैं एक गरीब बैरन फैमिली से आती हूँ।
इसलिए उसने मैंसन के मैनेजमेंट में अपने कार्यों को नजरअंदाज किया और नौकरों को उकसाया। उसने उन लोगों को बुली किया जो मेरे लिए एक फैमिली थे। उसका ये दावा कि उसने मेरे साथ बहुत सम्मान पूर्वक बर्ताव किया, ये बिल्कुल झूठ है। वो हर छोटी छोटी बात की रिपोर्ट करके लगातार अपनी डिससेटिस्फैक्शन व्यक्त करता, घरेलू खरीदारी से लेकर बाहर जाने की मंजूरी तक। और जहाँ तक कि इस दावे का सवाल है कि यंग मास्टर विंसेंट ने कैल्टन पर हमला किया, असल में बात यह है कि कैल्टन ने मुझे धमकी भरे अंदाज में मेरे हाथों को पकड़ने की कोशिश की, तो यंग मास्टर विंसेंट बस मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो मुझे चोट लग जाती। उसने जो भी किया वो सेल्फ डिफेंस था। देन मार्कस कहते हैं, मैं समझ गया। हालांकि ये क्वेश्चन पूछना थोड़ा अनुचित है, लेकिन मैंने सुना है कि आप मेरे बेटे के काफी करीब हैं। क्या मैं एंटस के साथ आपके रिश्ते के बारे में पूछ सकता हूँ? देन फीमेल लीड बताती है, हम रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं। ये सुनकर दोनों पेरेंट्स को काफी जोरों का झटका लगता है। देन तभी फीमेल लीड कहती है, मैं आपसे माफी चाहती हूँ, मुझे इसके बारे में आपको पहले ही बता देना चाहिए था। देन मार्शनेस खड़े होकर कहती है, ऐसा मत कहो, माफी हमें मांगनी चाहिए। देन ये सुनकर फीमेल इट्स शॉक्ड। देन मार्शनेस अपनी बात कहती है, भले ही एंटिस बहुत समय पहले घर छोड़कर चला गया हो, लेकिन हमने उसके बारे में कई सारी अफवाहें सुनी। लोग कहते हैं कि उसका स्वभाव हिंसक है। तो आप हमारे बेटे के साथ रिलेशनशिप में हैं। अगर उसने आपको कोई नुकसान पहुंचाया है तो इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। देन तभी फीमेल कहती है, मैं बीच में बोलने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं यहाँ कैल्टन के बारे में बातें कर रही हूँ। मैंने कभी भी एंटिस के साथ ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया। आप दोनों अफवाह पर इतना विश्वास करके उसके बारे में बुरा क्यों बोलते हैं? एंड दूसरी तरफ दिखाया जाता है, एंटिस विंडो के बाहर देखते हुए कहता है, मैं जैसे ही बाहर कदम रखने वाला था अचानक से बारिश हो गई। देन जैसे ही सीन कट होता है तो हमें पैलेस मैंसन का सीन दिखाया जाता है। फीमेल लीड एंटिस के बारे में उन्हें बहुत सारी अच्छी बातें बता चुकी थी। देन सारी बात सुनकर मार्कस हैरान होकर कहते हैं, तो एंटिस ने तुम्हारी बहुत मदद की, हमें इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। हमने केवल उसके बारे में यही सुना है कि वो मुसीबतें खड़ी करता है, इसलिए हमने मान लिया कि वो बिल्कुल भी नहीं बदला और वो वैसा ही है जब वो छोटा था। देन वो खड़े होते हुए कहते हैं, अब हमें चलना चाहिए। अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। हम दोबारा फिर से मिलेंगे। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। देन फीमेल परेशान होकर मन में कहती है, मैंने सब बिगाड़ दिया। सबसे पहले उन्हें बीच में रोका और एंटिस का बचाव करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स अपने बच्चों पर भरोसा नहीं करते। ये सिर्फ परेशान करने वाली बात नहीं है, बल्कि चौंकाने वाली है। लेकिन उनके हाव भाव से कुछ गड़बड़ लग रहा था। जब तक मैंने नहीं बताया उन्हें पता नहीं चला कि क्या गलत था, और उन्हें सच में विश्वास था कि एंटिस एक बुरा इंसान है, मानो वो किसी के काबू में हो। देन तभी लॉरा कहती है, माय लेडी आपको ठंड लग जाएगी, आप जल्दी अंदर आ जाएं। देन फीमेल लीड कहती है, ठीक है। देन जैसे ही सीन कट होता है तो हमें विंसेंट फैमिली का कैरेज के अंदर का सीन दिखाया जाता है। मार्शनेस कहती है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। लेडी पैलेस से बात करके मुझे अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कि मैं किसी अजीब सी सपने में फंसी हुई हूँ। नहीं, अगर मैं ठीक से कहूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं आखिरकार एक लंबे सपने से जाग गई हूँ। आखिर हमने एंटिस के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? देन ये सुनकर मार्कस कहते हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता है। फैमिली के बिजनेस को बहाने के रूप में इस्तेमाल करते हुए मैंने अपने बेटे में कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाई, और ना ही मैंने उसे रोकने के बारे में सोचा जब वो घर छोड़कर जा रहा था। किसी और के जरिए ये एहसास होना मुझे दोषी महसूस कराता है। देन मार्शनेस कहती हैं, यंग लेडी ने हम पर बहुत बड़ा फेवर किया है। अगर वो ना होती तो हमें कभी पता ही नहीं चलता। देन मार्कस कहते हैं, हमें उन्हें फॉर्मल तरीके से ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए। देन मार्शनेस कहती हैं, हाँ बिल्कुल, ये ठीक रहेगा। देन मार्कस कहते हैं, लेकिन उससे पहले हमें एंटिस से मिलना होगा।